मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुदके बलि भड़िदम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद भगवान द्वारा महावीर भगवान की वाणी को प्राकृत भाषा में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में प्रस्तुत किया गया। शैली आध्यात्मिक है, बड़ी ही मार्मिक है। जीव का शुद्ध स्वरूप क्या नहीं है, इस बात को बताने वाली गाथाएं चल रही हैं। गाथा नंबर 53। एक बार पुनः इस गाथा को स्मरण करते हैं। जीवस्य नत्थिके जो यठाना न बंद ठाना वाह नेवया उदयठाना नामगणा ठाणया के। हमें एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर जितनी भी बातें चल रही हैं, शुद्ध जीव का क्या स्वरूप है या जो कही जा रही हैं वो शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है। वो ये बताया जा रहा है कि आत्मा में जो ये स्थान पाए जा रहे हैं वो सच में आत्मा के नहीं हैं। बस जैसे योग स्थान आत्मा का योग का कंपन रूप होना, ये आत्मा का अपना निज स्वभाव नहीं है। यद्यपि ये आत्मा का ही योग है। कंपित जो होना है वो आत्मा का अपना सत है, वर्तमान का सत है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। वो वर्तमान का अपना सत है, अपनी विकारी अवस्था है, विकारी पर्याय है। आत्मा का कंपित होना ये आत्मा का अपना स्वयं का धर्म है। धर्म है, अपना स्वयं का स्वभाव है। पर ये स्वभाव जो है वो शुद्ध स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो है पर शुद्ध स्वभाव नहीं है। स्वभाव इसलिए है क्योंकि एक समय का भी है तो वो सत है, इसलिए स्वभाव है। उत्पाद वय ध्रुव युक्तम सत। यदि वो उत्पाद वय हो रहा है तो वो किस में हो रहा है? वो ध्रुव में ही तो उत्पाद वय हो रहा है। तो जो उत्पाद वय जो हो रहा है वो एक समय का जो सत है, वो सत्वी वस्तु का स्वरूप है कि नहीं? बोलो, वस्तु का स्वरूप सत है कि नहीं? तो यदि वो एक समय भी के लिए विकार युक्त हो रही है तो वही वस्तु का स्वभाव है। आलाप पद्धति पढ़ो। विभाव स्वभाव, स्वभाव स्वभाव, विभाव स्वभाव, स्वभाव स्वभाव। विभाव भी जीव का निज भाव है और स्वभाव भी जीव का निज भाव है। अंतर क्या है? अंतर यहाँ ये समझना है हमें, डॉक्टर साहब जी, जितनी बात यहाँ कही जा रही है, निमित्ताधीन जो भाव हैं वो निमित्त के हैं, मेरे नहीं हैं। बस इतनी बात ध्यान रखो। इस सारी बात का कंक्लूजन यहाँ पर ये है। निमित्ताधीन जितने भी भाव हैं वो भाव मेरे शुद्ध ज्ञायक स्वरूप के नहीं हैं।
वो मेरी शुद्ध चेतना के नहीं हैं, और यदि हैं तो वो पुद्गलमय हैं। 55 नंबर की गाथा देखो, लास्ट लाइन, सब्बे पुग्गल दब्बस्य परिणामा। यदि वो हैं तो वो सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। क्यों? क्योंकि मैं उन पुद्गल द्रव्य के परिणाम की अनुभूति नहीं करता हूँ। उस पुद्गल द्रव्य के परिणाम की अनुभूति मैं नहीं करता हूँ, इसलिए सारे के सारे पुद्गल द्रव्य हैं और पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। और जो पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, निमित्त के परिणाम हैं, तो वो निमित्त के भाव है, मेरे भाव नहीं है। जब तक ये जीव ऐसा स्वीकार नहीं करे तब तक वो शुद्ध नहीं हो सकता। शुद्ध जीव के क्या ये योग स्थान है? सबसे पहले तो आप ये लगाओ कि द्रव्य मन वचन काय के योग स्थान की बात नहीं, उसके निमित्त से आत्मा में जो योग का परिस्पंदन हो रहा है उसकी बात चल रही है। और वो कह रहे हैं वो जो परिस्पंदन है जीवस्य नथि, जीवस्य नथि, जीव का नहीं है। जो ये आत्मा डगमगा रही है ये जीव नहीं है, ये जीव का स्वभाव नहीं है। देखो डॉक्टर साहब, मार्ग तो एक ही होता है, मार्ग तो एक ही है। अब उसे तुम व्यवहार से, निमित्त से, उपचार से कई प्रकार का मार्ग बना दो तो बना दो, पहले मार्ग तो एक ही है। मार्ग तो निश्चय मार्ग ही है, मार्ग तो अभेद ही है। अब तुम उसे अभेद को भेद करके जितना बताना चाहो बता दो, उस अभेद को भेद करके जितना समझना है समझ लो। तुम्हारे वचन में भेद है, तुम्हारे समझने में भेद है, तुम्हारे समझाने में भेद है, वस्तु में भेद नहीं है। वस्तु में भेद नहीं है, वस्तु तो अखंड है, अभेद है। अब तुम्हें समझाना है, वाणी के माध्यम से समझना है, किसी की वाणी के माध्यम से तो लगाओ व्यवहार। तो जितना व्यवहार लगाओगे, जितना वचन लगाओगे, वो आपका नय लगता जाएगा। तो जो नय है, नय से रहित मोक्ष मार्ग है। नए पक्ष से जो अतिक्रांत हो गए हों उन्हें मोक्ष मिलता है, ऐसा समय सार में आगे आएगा। उषा जी बताओ आएगा कि नहीं आएगा? नए पक्ष से जो अतिक्रांत हो गए हों, जो अभी नए पक्ष में लगे हों। कौन से नए पक्ष में? महाराज जी ये बात तो आपकी सत्य है, लेकिन ये शुद्ध नय की है कि अशुद्ध नय से, ये बताओ हमें। तो तुम्हें अभी शुद्ध अशुद्ध नय में अटकना है। और बात यहाँ शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं चल रही, ये तो बात चल रही शुद्ध जीव कैसा नहीं है। तो कैसा नहीं है? योग स्थान, योग स्थान नहीं है। योग आत्मा है, ध्यान रखना, योग आत्मा है। और उस योग का जो परिस्पंदन है वो भी आत्मा का स्वयं है, उसकी स्वयं की उपादान शक्ति है। मिट्टी का घड़ा कुम्हार का स्वभाव नहीं है, मिट्टी का घड़ा कुम्हार के ज्ञान का स्वभाव नहीं है, कुम्हार के अहंकार का स्वभाव नहीं है कि देखो मैंने बनाया, ये उसके अहंकार का स्वभाव भी नहीं है। ये मेरे ज्ञान का विषय, मेरे ज्ञान के कारण बना, ये उसके भी उस ज्ञान का स्वभाव नहीं। मिट्टी का घड़ा मिट्टी का है और मिट्टी का स्वभाव है, कुम्हार का स्वभाव बोलो है। यही बात कह रहे हैं कि जो योग स्थान है, जो कंपायमान स्थान है, वो आत्मा का स्वयं का योग का है, पुद्गलमय का नहीं है। और तुम यदि मानते हो ये इसका है तो उसको पुद्गल में डालो, आत्मा में मत डालो, क्योंकि शुद्ध स्वभाव में ये, शुद्ध स्वभाव में ये तो जीवस्य नथि के जोगत ठाणा।
आई कुछ बात समझ में नहीं आ रही? आत्मा, कुम्हार अहंकार करे मैं घड़ा बना रहा हूँ, तो कुम्हार की अहंकार से घड़ा बना? कुम्हार कहे मेरे ज्ञान से घड़ा बना, तो क्या कुम्हार के ज्ञान से घड़ा बना? कुम्हार कहे नहीं मेरे पुरुषार्थ से घड़ा बना है, तो क्या कुम्हार के पुरुषार्थ से घड़ा बना? घड़ा तो घड़े से बना है, मिट्टी का घड़ा तो मिट्टी से बना है, मिट्टी का परिणमन है। वो जो घड़े रूप हो जाए, सकोरा रूप हो जाए, सुराही रूप हो जाए, वो उसका जो भी आकार का परिणमन है वो मिट्टी का स्वयं का परिणमन है। शुद्ध तो यही है, यथार्थ तो यही है। नहीं नहीं नहीं, कुम्हार का निमित्त है, ठीक है, व्यवहार से लगा लेते हैं कुम्हार का निमित्त है, लेकिन सच्चाई क्या है ये बताओ, सच्चाई क्या है ये बताओ। कुम्हार के 10 बाप भी इकट्ठे हो जाएंगे, जिस मिट्टी में घोड़ा नहीं बनना तो नहीं बनना, जिसमें घड़ा नहीं बनना तो नहीं बनना। रेती वाली मिट्टी में घड़ा बना के दिखा दे, नहीं बनना तो नहीं बनना। जिसमें जिस चीज़ की जो चीज़ होने की योग्यता है वो उसका अपना स्वयं का परिणमन है। लेकिन निमित्ताधीन भाव जितने भी हो रहे हैं वो निमित्त में डालेंगे, क्योंकि निमित्त के कारण हुए हैं, इसलिए ये सभी भाव पुद्गलमय हैं। मन का परिस्पंदन होना, द्रव मन का परिस्पंदन होना, वचन भाषा वर्गणा का परिस्पंदन होना या काय का परिस्पंदन होना, इन सब का निमित्त है आत्मा के योग के परिस्पंदन में। लेकिन आत्मा का योग का परिस्पंदन उसके आत्मा के विभाव स्वभाव का है, लेकिन शुद्ध जीव में ये नहीं है, क्योंकि बात चल रही है शुद्ध जीव कैसा नहीं है। बात क्या चल रही है? शुद्ध जीव। तो इसलिए जीवस्य नत्थि के जोगण भावा, कि जीव के कोई भी योग स्थान, अर्थात आत्मा तो अचल है। देखो, 2 चीज होना है आत्मा को, एक अचल और एक अमल। अचल और अमल। योग को शुद्ध करोगे तो अचल होगी, और उपयोग को शुद्ध करोगे तो अमल होगी। योग को शुद्ध करोगे तो आत्मा अचल हो जाएगी, और उपयोग को शुद्ध करोगे तो आत्मा अमल हो जाएगी। बस यही अचल और अमल आत्मा का स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है। अब कोई कहे आत्मा चलायमान है और कोई कहे आत्मा मलवान है, तो हम इसे शुद्ध जीव नहीं मानते। शुद्ध मत मानो, अशुद्ध मान लो। तो अशुद्ध मानने से हमारे कार्य की सिद्धि नहीं हो रही, अशुद्ध मानने से हमारे कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है। हम पड़ोसी के पिता को, व्यक्ति को पिता बोल दे तो हमारी कार्य की सिद्धि नहीं हो रही, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो देगा नहीं हमें। ये कौन है? महाराज जी हमारे बड़े पिताजी हैं। अच्छा, बड़े पिताजी हैं, वाह, बड़े पिताजी हैं। भाई साहब, ये आपका बेटा है, एक आध प्रॉपर्टी इसके नाम कर दो। नो, क्या बात कर रहे हो? मैं बड़ा पिताजी जैसा हूं, पर पिता हो नहीं, इसलिए तुम्हारी कार्य की सिद्धि नहीं हो रही ना। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मेरी कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है, ये अचलता, ये मलता, ये भी मेरे आत्मा का अशुद्ध स्वभाव है। ये मेरा ही परिणमन है, ये मेरा ही विकृत है, ये मेरा ही विकार है। लेकिन ये विकार से मेरी कोई कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है। जब कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है तो फिर मैं इसे अपना क्यों मानूं? वो बड़ा पिताजी कह रहा है कि मैं इसे बेटा क्यों मानूं, या बेटा कह रहा है कि मैं इसे बाप क्यों मानूं? जब मेरे इससे कार्य की कोई सिद्धि नहीं हो रही है तो इसे मैं बड़ा बाप क्यों मानूं?
बड़ा बाप तो तब मानूंगा जब मेरे बाप से बड़ा काम करके दिखाए। बोलो, मेरा बाप जितना कर रहा है उससे क्या करे। यदि पिताजी मुझे 1,00,000 रुपए दे रहे हैं तो बड़े पिताजी को कितना देना चाहिए है? 2,00,000। तो बड़े पिताजी हो। यदि पिताजी मेरे नाम से एक प्रॉपर्टी करा रहे हैं, यदि पिताजी मुझे 10% प्यार देते हैं तो बड़े पिताजी को कितना देना पड़ेगा? बोलो, कम से कम डबल तो देना ही पड़ेगा ना। दे तो कुछ नहीं रहे हैं और कहला क्या रहे हैं। तो ये व्यवहार का झंझट भी ऐसे ही है, देता तो कुछ नहीं है और कहलाता है कि मेरे बिना कुछ। हाँ, घर में जितने फैसले होना बड़े पिताजी लेंगे। भाई मैं बेटा अपने बाप का, और तू मेरा फैसला क्यों लेगा? तू मेरा फैसला क्यों लेगा कि तू ये पढ़ाई करेगा, तू ऐसा पहनेगा, तू ऐसा उठेगा, तू ये काम करेगा, तो वो काम करेगा? तुम मेरा फैसला क्यों लोगे भाई? ये तो मेरा पिता ले या मैं स्वयं लूँ। ओहो, हमने आज तक व्यवहार का ही निर्णय किया है। हमने आज तक व्यवहार की ही बात मानी है और व्यवहार के निर्णय को अपना निर्णय माना है और व्यवहार को हमने अपना बड़ा बाप मान लिया, जबकि बड़ा बाप व्यवहार नहीं था। जो मेरा बाप था वो व्यवहार था, बड़ा बाप तो मेरा निश्चय था। क्यों? क्योंकि बड़ा बाप तो मैं ही हूं ना। क्या बोले? देखो, जब मैं पैदा हुआ तभी तो बाप बना वो। मेरे बिना पैदे वो बाप कैसे बन गया, पहले ये बताओ। नहीं समझ में आ रही? पहले तुम सामान्य वर वधू थे, दूल्हा दुल्हन थे, लेकिन बाप और माँ नहीं थे। लेकिन जब बेटा पैदा हुआ तो तुम्हें लोगों ने क्या कहा? बेटा मेरे आने के बाद तुम्हें दुनिया ने क्या कहा? या जब मैंने मुंह से कहा मम्मी पापा, वो तरस गए तुम्हें सुनने के लिए? कब बोलेगा ये? बोल बेटा, माँ माँ माँ, बोल पा पा पा। और जब उसने बोलना प्रारंभ किया तो तब तुम्हें लगा कि मैं क्या हूँ? हमारे बिना बोले तुम माँ बाप भी नहीं कहलाए, तो बड़ा कौन? बोलो। तो बड़ा तो मैं हूं ना डॉक्टर साहब जी, बड़ा तो मेरे कहने से तुम, तो बड़े बाप तो हम हुए और तुम छोटे बाप हुए। तो बड़ा बाप तो निश्चय है और छोटा बाप बोलो व्यवहार है। तुमने व्यवहार का निर्णय को स्वीकार किया है। राजन जी, मैंने ये कहा कि तुम कहते हो ये मेरा बड़ा बाप है, बड़े पिताजी हैं, तो बड़े पिताजी तुम्हें क्या देते हैं? प्रॉपर्टी देते हैं? तुम्हें कुछ देते हैं अपना बेटा समझ करके? सिर्फ नाम के कहलाओगे क्या? तो तुमने व्यवहार को भी ऐसे बड़ा पिताजी कहला दिया। ये बड़े पिताजी हैं, बड़े पिताजी। आज तक वो देता कुछ नहीं है और बड़े पिताजी कहला देते हैं। देता हमेशा तुम्हारा बाप है और देखा जाए तो तुम ही बड़े बाप हो, क्योंकि मेरे बिना तुम बड़े बाप नहीं बने, तुम बाप नहीं बने। तो बड़ा बाप तो निश्चय तो मार्ग तो एक ही है ना, मार्ग तो एक ही है। कितनी सुंदर बात चल रही है अचल और अमल की। अचल अमल मेरा स्वभाव है और चलायमान और मल युक्त मेरा जो भाव हो रहा है वो निमित्ताधीन है, लेकिन निमित्ताधीन होते हुए भी वो मेरा निज भाव है, वर्तमान का सत है, उत्पाद वय का सत है, पर वो वर्तमान का सत है। पर वो वर्तमान का सत मेरा परमानेंट सत नहीं है, इसलिए मेरे शुद्ध स्वरूप में ये नहीं है। इसलिए मेरे शुद्ध स्वरूप में ये नहीं है। मैं वर्तमान के सत्य को परमानेंट सत्य मान के बैठ गया हूं, इसलिए मैं शुद्ध नहीं हो पा रहा हूं। मैंने एक बार राग क्या किया, मैंने अपने आप को परमानेंट रागी मान लिया,
मैंने एक बार अपने आप को क्रोध क्या किया, मैंने अपने आप को क्रोध मान लिया। सुनो भैया ध्यान से, मैंने एक बार जीवन में गलती क्या कर ली, मैंने अपने आप को सदा गलती ही मान रहा हूँ, गिल्टी पैदा कर रहा हूँ कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। भाई वो हुआ था, उस वर्तमान की पर्याय को हम सत्य स्वीकार करते हैं। बोलो पर्याय सत्य है, पर्याय मात्र सत्य नहीं है। पर्याय सत्य है, वस्तु की बिना पर्याय का तो वस्तु का स्वरूप ही नहीं बनेगा, शुद्ध वस्तु चाहे अशुद्ध वस्तु हो। पर्याय सत्य है पर पर्याय मात्र सत्य नहीं है। जो निमित्त के अधीन भाव हो रहे हैं वो भाव निमित्त में डाल दो, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। वो भाव मेरे भाव नहीं है, वो सब्बे पुद्गल दब्बस्य परिणामा, वो सभी भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, क्योंकि वो पुद्गल द्रव्य के परिणाम के भाव मेरे शुद्ध स्वभाव में अनुभूति में नहीं आते हैं। डॉक्टर साहब जी, वो शुद्ध स्वभाव, वो जो शुद्ध द्रव्य जो मेरा है, जो मेरा चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है, उस शुद्ध चैतन्य में ये सभी पुद्गल द्रव्य के जो परिणाम हैं, योग स्थान के, बंध स्थान के, उदय स्थान के, अनुभाग स्थान के, वो मेरे अनुभूति में नहीं आते हैं। इसलिए जीवस्य नत्थि की जोयट ठाणा, बंदट ठाणा, उदयट ठाणा, मग्गट ठाणा। सब्बे, नीचे की लाइन बड़ी याद रखना, याद कर लो फटाफट। सब्बे पुद्गल दब्बस्य परिणामा, एदे सब्बे, एदे से याद करो, एदे सब्बे पुद्गल दब्बस्य परिणामा। ये लाइन हमेशा याद रखो। यदि मैं मल युक्त होता हूं तो ये पुद्गल का परिणाम है, मेरा परिणाम नहीं है। यदि मैं चलायमान होता हूं तो ये पुद्गल का परिणाम है, मेरा परिणाम नहीं है। इस बात को बार बार स्वीकारो, बार बार स्वीकारो, क्योंकि तुमने इसे अपना परिणाम मान लिया तो ये परिणाम बार बार होता रहेगा। जोगट ठाणा, जोग स्थान, योग स्थान मेरा नहीं है। कौन सा योग स्थान मेरा नहीं है? कौन से योग स्थान की बात कह रहे हैं? निमित्त के कारण, द्रव्य मन वचन काय के कारण आत्मा में जो परिस्पंदन हो रहा है, वो परिस्पंदन मेरे शुद्ध स्वरूप का स्थान नहीं है, क्योंकि आत्मा योगमय है, आत्मा उपयोगमय है। आत्मा योगमय भी है और आत्मा उपयोगमय है। आत्मा का योग शुद्ध होता है तो अचलता आती है, और आत्मा का उपयोग शुद्ध होता है तो अमलता आती है। तो अचलता और अमलता ये मेरा शुद्ध स्वरूप है, स्वभाव है। तो क्या करें? योग की अचलता के लिए, या कहो योग की शुद्धि के लिए सामायिक कायोसर्ग ध्यान करो। स्वाध्याय, कायोसर्ग, सामायिक, कायोसर्ग में सामायिक समाज कर लो, ध्यान। ये इससे योग शुद्ध होगा। क्या शुद्ध होगा? उपयोग शुद्ध नहीं होगा। क्या शुद्ध होगा? योग शुद्ध होगा, और तत्व ज्ञान से उपयोग शुद्ध होगा। सिर्फ ध्यान करने से अपने मन को यहाँ रख लो, एकाग्र हो गए, और अपने आँखों का ध्यान, शरीर का ध्यान, इससे उपयोग शुद्ध नहीं होगा। दुनिया योग शुद्ध करने में तो लगी है, पर उपयोग शुद्ध करने में नहीं लगी है, और उपयोग शुद्धि ना होने के कारण योग शुद्ध भी नहीं होता। क्या? जब उपयोग में बेचैनी है, तुम अज्ञानता से जानोगे, आकुलता व्याकुलता को प्राप्त होगे, फिर तो तुम्हारा ये शरीर, जब किसी के मन में कुछ चलता है तो देखना उसका शरीर कैसे चलता है। बेचैनी रहती है, हाथ पैर चल रहे हैं, यूं कर रहा, ऐसे कर रहा, कहीं उंगली फोड़ रहा। ये सब क्या है? अंदर की जो बेचैनी है ना, वो कहाँ से प्रकट हो रही है? किसी को पैर हिलाने की इच्छा होती है, ऐसा बैठा रहता है, हिलाता रहता है, और बताइए क्या चल रहा है? वो बात तो कर रहा है, लेकिन कनेक्टिविटी बात वाले से नहीं है। उसका हाथ चलना, ये हाथ चलना, किसी का पैर चलना, गर्दन चलना, ये आंखें मटमटाना, ये सब क्या है? उसका उपयोग शुद्ध नहीं है।
उसका दर्शन ज्ञान उपयोग शुद्ध ना होने के कारण परिणामों में आकुलता है, व्याकुलता है, राग द्वेष के संक्लेश परिणाम पाए जा रहे हैं, और जिसके कारण फिर द्रव्य मन, द्रव्य वचन, द्रव्य काया हिलती डुलती है। क्या होती है? जब ये हिलता डुलता है तो आत्मा का जो योग है, फिर आत्मा का योग भी, अब जब कंपायमान होगा तो कुछ चीज आएगी, कुछ चीज जाएगी, कुछ चीज आएगी भी, और अरे कुछ चीज हिलाओगे तो कुछ आएगा, कुछ जाएगा, तो उसे आश्रव कह दो। नहीं होना है, नियम से होना है। कुछ समझ में आ रहा? कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, शुद्ध आत्मा कैसी नहीं है? तो कैसी नहीं है? जीवस नथी के जोय ठाणा। मेरा योग स्थान, कौन सा योग स्थान? ये द्रव्य मनोचन काय की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। बिल्कुल किसके योग स्थान की बात कह रहे हैं? अपने स्वयं की योग स्थान, चंचलता की, परिस्पंदनता की। मेरा आत्मा का परिस्पंदनता मेरा नहीं है, तो किसका है? एदे सब्बे पुग्गल दब्बस्य परिणामा। राजन जी, एक स्फटिक की प्रतिमा लाओ, आप यहाँ रखी वैसे, यहाँ पर रख दो, और नीचे से लाइट लगा दो, और लाइट लगा के उसे हर बटन दबाते जाओ। अब नीली, अब पीली, अब काली, हरी, सफ़ेद, कैसे होती जाएगी वो? बोलो। एदे सब्बे पुग्गल दब्बस्य। क्या शुद्ध स्फटिक मणि का ये स्वभाव है नीला पीला काला होना? बोलो। यद्यपि नीला पीला काला यदि स्फटिक मणि हो रही है तो ये उसका वर्तमान का सत है जो अशुद्ध है। वर्तमान की पर्याय का सत है जो कि निमित्त के कारण इस प्रकार का उसमें उपादान होने की शक्ति है, तो वो हो रहा है अपनी योग्यता से, वो उसका अपना सत है। लेकिन वो सत परमानेंट नहीं है, क्योंकि नीली के बाद पीली भी हो रही है, पीली के बाद हरी भी हो रही है, हरी के बाद लाल भी हो रही है, और परमानेंट हो तो लाल ही बनी रहे। फिर वो तुम क्रोध में लाल पीले होते हो ना, तो तुम्हारा स्वभाव है क्या लाल पीला होना? नहीं है। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।